खोल दे जल्दी। डाउन भाई, डाउन डाउन। इस गेम में वित्तीय जोखिम शामिल है और इसकी आदत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी और अपनी जोखिम पर खेलें। शर्तें लागू। 2 लाइन का डिस्क्लेमर और अरबों खरबों का गोरखधंधा, 2 लाइन की चेतावनी और जिंदगी से सीधा खिलवाड़। आज की तारीख में मोबाइल ऐप या सोशल मीडिया साइट्स ओपन करते ही इस तरह के डिस्क्लेमर के साथ सैकड़ों गेमिंग ऐप के विज्ञापन आम हो गए हैं और इन गेमिंग ऐप के साथ ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज जानलेवा खेल खेल रही हैं। अबे क्या जीता? पर गेम वही जीतता है जो खुद ही अपना रास्ता बना ले। 1 करोड़ का विनर एक नहीं, हर दिन एक बने। ये मैं कर लेता हूँ यार। टीम बना लो, गेमिंग का मजा लो, रिस्क मत लो। बाजी बात करी क्यों रहे हो? फोन काटो और खेलो। नमस्कार, जी न्यूज की स्पेशल टेली सीरीज के साथ मैं हूं गौरव राजगुप्ता। आज अगर मैं आपसे सवाल पूछूं कि क्या आप मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, तो आप बेशक मेरे इस सवाल पर हंसेंगे। तेजी से बदलते वक्त में बड़े तो बड़े, छोटे छोटे बच्चे भी मोबाइल का इस्तेमाल करने लगे हैं। मोबाइल आज की पीढ़ी की जरूरत से ज्यादा की चीज हो चुकी है और 5G इंटरनेट के जमाने में मोबाइल में समा गई है पूरी दुनिया। लेकिन कहते हैं हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं और मोबाइल की अच्छाई के साथ साथ उसके खतरनाक पहलू भी हैं, जिसमें से एक है मोबाइल गेमिंग, जिसने पिछले कुछ वक्त से न जाने कितने लोगों और परिवारों को बर्बाद कर दिया है। और इस बर्बादी की शुरुआत होती है लालच से। सर मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत परेशान रह रहा हूँ सर। मैंने सर बैंक से लोन लेकर सर और इधर उधर लोगों से बाहर लेकर सर मैं ऑनलाइन गेमिंग में बहुत सारा पैसा हार गया सर, 10 से 15 लाख। और जिससे सर मेरी मानसिक स्थिति बहुत ही खराब हो गई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आया सर मैं क्या करूँ सर। मैंने आत्महत्या करने की मेरा प्रयास किया है सर और बस मेरी आखिरी उम्मीद से आप हैं। अगर सर मैं आपसे निवेदन करता हूँ, अगर सर आप प्रत्येक कर्मचारी से 500 रुपये का सहयोग सर दिला देंगे तो सर शायद मैं आत्महत्या ना करूँ सर। 10 से 15 लाख का कर्ज और जिंदगी बचाने के लिए 500 रुपए की मदद की गुहार। यह है उन्नाव पुलिस के सिपाही सूर्य प्रकाश की कहानी। ऑनलाइन गेमिंग ऐप के लालच ने उन्नाव पुलिस के सिपाही को ऐसा फंसाया कि आज ये खाकीधारी जिंदगी बचाने के लिए रुपयों की भीख मांगने पर मजबूर हो गया। रातों रात अमीर होने का नशा, मोबाइल हाथ में लेकर जिंदगी बदल लेने का सपना और कुछ रुपए लगाकर लाखों रुपए कमा लेने का लालच लोगों को ऑनलाइन गेमिंग के जाल में फंसाता जा रहा है। क्रिकेट से लेकर रमी और पोकर, सांप सीढ़ी से लेकर लूडो जैसे खेल ऑनलाइन गेम की शक्ल में मोबाइल की दुनिया में हाजिर हैं और इस तरह के खेल आज की पीढ़ी के लिए जानलेवा बनते जा रहे हैं। एक डाउन। आप अगर कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करेंगे तो आप जाने अनजाने में भी नहीं कहूँगा, मैं इंटेंशनली कहूँगा कि आप उस एप्लीकेशन की टर्म्स एंड कंडीशन को ओके करते हैं, क्योंकि आपको अंदर जाके देखना है उस एप्लीकेशन में क्या है, कैसे चलती है। अगर आप ध्यान से उस एप्लीकेशन की टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ेंगे तो आपने म्यूचुअल फंड में जैसे सुना होगा, म्यूचुअल फंड में निवेश जोखिमों के अधीन है। सेम इसी तरीके से इसमें भी ऐसा ही टर्म्स एंड कंडीशन होता है कि देयर इज नो रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ यू लूज योर मनी। सिर्फ दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या चेन्नई जैसे मेट्रो शहर ही नहीं, देश के हर छोटे बड़े कोने में ऑनलाइन गेम कंपनीज ने लालच का ऐसा जाल बुना है जिससे निकल पाना लोगों के लिए नामुमकिन होता जा रहा है। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया में हिमांशु नाम के लड़के की कहानी तेजी से वायरल हुई। 22 साल के इस लड़के ने कबूल किया कि वो ऑनलाइन गेमिंग में अब तक 96 लाख रुपए की बड़ी रकम हार चुका है।
और पूरा परिवार अब उससे बात तक नहीं करता। इसी तरह 3 जनवरी 2024 को यूपी के इटावा जिले में एक सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां बीएससी का एक छात्र करीब 5.5 लाख रुपए ऑनलाइन गेम में हार गया। ये रकम उसकी बहन की शादी के लिए रखे हुए थे। 5 लाख से ज्यादा रुपए ऑनलाइन गेम में हारने के बाद लड़के ने अपने ही अपहरण की कहानी रच डाली। 6 मार्च 2023 को ऑनलाइन गेम के लत में फंसकर एक शख्स ने फर्जी दस्तावेज बनवाकर अपनी ही किडनी बेच दी। किडनी बेचकर मिले 10 लाख रुपए की रकम इस शख्स ने ऑनलाइन गेम में लगा दी और पूरी रकम गवा बैठा। ये तो सिर्फ ट्रेलर है। मोबाइल गेमिंग से बर्बाद हुई जिंदगियों के ये वो किस्से हैं जो पिछले कुछ दिनों में खबर की सुर्खियां बनी। देश में मोबाइल क्रांति आने के बाद ऐसे ना जाने कितने परिवार हैं जिन्हें मोबाइल गेमिंग ने बर्बाद कर दिया है। रातों रात करोड़पति बन जाने का लालच, 100 रुपए लगाकर मिनटों में लाखों कमा लेने का भ्रम, यही वो वजह है जिसने लोगों को बर्बादी के दलदल में धकेल दिया है। यूं तो भारत में सट्टा गैर कानूनी है, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग ऐप के जरिए धड़ल्ले से सट्टे का कारोबार फल फूल रहा है। भारत में अवैध सट्टे का कारोबार तेजी से बढ़ रहा है। आंकड़ों के मुताबिक अलग अलग प्लेटफॉर्म से लगने वाली रकम का आंकड़ा 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा का है। 19 ओवर की समाप्ति पर अबे क्या जीता? आपने सेलिब्रिटी क्रिकेटर्स और फिल्मी दुनिया के सितारों को ऑनलाइन जुए के ऐप का प्रचार करते हुए जरूर देखा है। पर गेम वही जीतता है जो खुद ही अपना रास्ता बना ले। यहाँ तक कि इंडियन प्रीमियर लीग की टीमों की जर्सी पर भी आपने उनके प्रचार देखे होंगे। ये मैं कर लेता हूँ। ऐसे भारी भरकम और असरदार प्रचार से ऑनलाइन गेमिंग को लेकर आम लोगों का भरोसा बढ़ता चला जाता है। लेकिन जानकारों के मुताबिक ऐसे विज्ञापनों की मंशा उनके प्रचार से बिल्कुल उलट होती है। गेम का मजा लो, रिस्क मत। इस तरह के प्रचार न केवल अपने ग्राहकों को लाखों रुपए का चूना लगाते हैं, बल्कि उन्हें ऑनलाइन जुए की लत भी लगा देते हैं। इंटरनेट के जरिए होने वाला ऑनलाइन जुआ कई रूप में मौजूद है। जब आप शुरू में इस तरह के ऑनलाइन जुए से जुड़ते हैं तो पैसे कमा भी सकते हैं, जो कि आपको पैसे कमाने का एक आसान तरीका लगने लगता है। और फिर आप इस तरह के खेल में और ज्यादा पैसे खर्च करने लगते हैं और तब आपको कुछ नहीं मिलता। और उसके बाद शुरू होता है आर्थिक परेशानियों और मानसिक तनाव का वो दौर जो इंसान को तोड़कर उसे मौत के मुहाने तक ले जाता है। ऑनलाइन गेम्स खासकर जो पैसों के साथ जुड़ी होती है, दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिवेट करती है। जब लोग जीतते हैं तो दिमाग में डोपामाइन रिलीज होता है जो एक अच्छी फीलिंग देता है। ये डोपामाइन हिट एडिक्शन की वजह बनता है। ये साइकिल तब तक चलती है जब तक इंसान को फिर से वो जीत की फीलिंग नहीं मिलती। आज की तारीख में मोबाइल गेमिंग प्लेटफॉर्म का कारोबार 100 बिलियन रुपए से ऊपर जा चुका है। आंकड़ों पर गौर करें तो रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम का कारोबार 2020 में जहां 31 बिलियन रुपए था, वो 2022 में बढ़कर 56 बिलियन रुपए तक जा पहुंचा है। फैंटेसी स्पोर्ट्स जैसे ऑनलाइन गेम का कारोबार 2020 में 26 बिलियन रुपए था, जो 2022 तक 42 बिलियन रुपए को मार करेगा। जिस छोटे से छोटे काम के लिए पहले हम साइबर कैफे नाम की जगह की तरफ दौड़ते थे, आज वही सारे काम मोबाइल और मोबाइल ऐप चुटकियों में कर देते हैं। यही वजह है कि मोबाइल जरूरत से ज्यादा लत बन चुका है और इसी लत का फायदा उठा रही हैं ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां। साधारण सा दिखने वाला ऑनलाइन गेमिंग का बाजार कितना बड़ा है, इसका तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इंसानी लालच को उसकी आदत बनाकर ये ऑनलाइन गेमिंग कंपनियां रोजाना अरबों रुपए का खेल खेल रही हैं। 2021 में 101 बिलियन रुपए का कारोबार, 2022 में 135 बिलियन रुपए का कारोबार और 2025 तक कारोबार 231 बिलियन रुपए तक पहुंचने की उम्मीद है। यह है आदत की तरह तेजी से बढ़ते मोबाइल गेमिंग कारोबार की सच्चाई। लेकिन अरबों खरबों का यह कारोबार देश में सट्टे और जुए की आदत तेजी से परोस रहा है। दरअसल जब किसी इंटरनेट लिंक, वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए पैसे दांव पर लगाए जाते हैं तो इसे ऑनलाइन गैम्बलिंग या ऑनलाइन जुआ कहते हैं।
नए यूजर्स को ऑनलाइन जुए की ओर आकर्षित करने के लिए शुरू में उन्हें मुफ्त गेम खेलने की पेशकश की जाती है और सोशल मीडिया के जरिए उन्हें टारगेट किया जाता है। जब कोई ऑनलाइन जुआ खेलता है तो सामने कंप्यूटर प्रोग्राम या एक व्यक्ति हो सकता है। ऐप को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि जुआ खेलने वाला लंबे वक्त तक खेलता ही रहे। वो खेल के दौरान इससे पूरी तरह चिपके रहते हैं। जब फ्री क्रेडिट खत्म हो जाते हैं तब इसमें अपने पैसे लगाने पड़ते हैं। गेम से जुड़े शख्स को विज्ञापन मिलने लगते हैं जो वापस गेमिंग वेबसाइट पर आने के लिए उसे आकर्षित करते हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ऑनलाइन गेमिंग मोबाइल की दुनिया का वो छलावा है जिसकी लत लगने पर उससे निकलना नामुमकिन हो जाता है। ये जो प्रोग्रामिंग है, इस प्रोग्रामिंग में खास बात यह होती है कि गेम के नियमों को ध्यान में रखते हुए, जैसे कि अगर वो ताश का और रमी का गेम है तो रमी के जो गेम है उसके जो नियम हैं उसी की प्रोग्रामिंग कर दी जाती है और खिलाड़ी को ऐसा लगता है जैसे वो सचमुच एक रमी का गेम खेल रहा है। मोबाइल गेमिंग की दुनिया में फंसे शख्स के लिए ये जानना नामुमकिन होता है कि वो किसी इंसान के साथ खेल रहा है या उसके साथ एआई बोर्ड गेम खेल रहा है। 2-3 छोटी जीत के बाद शख्स बड़ी जीत के लिए चाल चलता रहता है और गेमिंग कंपनी की प्रोग्रामिंग या यूं कहें कि बिछाए जाल में फंसता चला जाता है। तो अगर आप ऐसे मल्टीप्लेयर गेम खेलते हैं जिसमें पैसा लगाते हैं और जनरली देखते होंगे कि आपकी वो एक्टिविटी को, आपकी किसी एक चाल को वो ऑलरेडी पहचान गया, जो आप करना चाहते थे उसके अगेंस्ट उसका काउंटर उसने पहले ही कर दिया। तो ये सब एआई का कमाल है। एआई आपके पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करता है, आपके बिहेवियर को रिकॉग्नाइज करता है और उसके बेस पे अपने पूरे सिस्टम को मॉडिफाई करके और आपको किसी भी हाल में जीतने नहीं देता, जबकि आपको अच्छा लगता रहता है कि हाँ आप जीतने वाले हो। ऐसे सिनेरियोज क्रिएट किए जाते हैं। मोबाइल गेमिंग की वर्चुअल दुनिया में फैले इस कारोबार का अवैध इस्तेमाल भी तेजी से बढ़ रहा है। हवाला कारोबार, अवैध वसूली, आतंकी फंडिंग और फिशिंग से लेकर धर्म परिवर्तन के कई मामले मोबाइल गेमिंग कारोबार के जरिए सामने आते रहे। यही वजह है कि अपराध जगत भी मोबाइल गेमिंग के जरिए अपनी काली सत्ता को मजबूती देने में जुटा है। आज की जनरेशन ABCD सीखने से पहले ही गूगल और यूट्यूब की एक्सपर्ट्स बन जाती है और ये शॉर्ट टर्म टाइम पास कब धीरे धीरे लत में बदल जाती है कोई पकड़ ही नहीं पाता। बच्चे जब रोते हैं या किसी चीज के लिए जिद करते हैं तो अक्सर माँ बाप पीछा छुड़ाने के लिए बच्चों को मोबाइल या कोई और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट थमा देते हैं और ये ट्रेंड आजकल काफी आम है। इससे बच्चा शांत तो हो जाता है लेकिन बच्चों को लगी मोबाइल की यह आदत कब आफत में बदल जाती है देर नहीं लगती। ऑनलाइन गेम की आफत बच्चों और नौजवान लोगों पर ज्यादा देखने को मिली है। और कोविड महामारी के बाद जिस तरह से मोबाइल का चलन बढ़ा है उसने मोबाइल गेमिंग की आफत को कई गुना बढ़ा दिया। और इसमें बिहार के बच्चों का आंकड़ा देश के लिए चिंता बढ़ाने वाला है। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की तरफ से देश भर में करवाए गए सर्वे के मुताबिक बिहार के बच्चे ऑनलाइन गेमिंग के मामले में देश भर में अव्वल हैं। आयोग ने जुलाई से अगस्त 2024 में बिहार के 2 लाख बच्चों पर सर्वे किया। यहाँ के 78.65% किशोर ऑनलाइन गेम खेलते हैं। इसमें सबसे ज्यादा 7 से 17 साल के बच्चे हैं जो 24 घंटे में से 7 से 8 घंटा समय इसमें लगाते हैं। इसके अलावा बिहार के बाद उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र का नंबर आता है। दोनों ही राज्यों में 75% बच्चे ऑनलाइन गेम खेलते हैं। शारीरिक रूप से उनका विकास अवरुद्ध हो रहा है। ठीक से वो सो नहीं पाते, नींद नहीं पूरी कर पाते, पढ़ाई में वो पिछड़ रहे हैं और साथ ही ये कर्ज में भी बच्चे और बच्चों के कारण उनके माता पिता डूब रहे हैं। अब तक आप समझ गए होंगे कि वर्चुअल फैंटेसी की ये दुनिया किस कदर खतरनाक और किस तरह जानलेवा साबित हो रही है। इसलिए जरूरत है सतर्क और सावधान रहने की, बच्चों को सच्चाई बताने की। गेम का मजा लो, रिस्क मत लो, जरूरत से ज्यादा मत खेलो और अगर आपकी उम्र 18 से कम है तो पढ़ाई पे ध्यान दो। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।